डॉक्टर यास्मीन राशिद की हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनके जो फोरेंसिक अगर करवाया जाए, उनके हमारे पास सबूत हैं, उनके फ़ोन कॉल टेप किए गए हैं कि वो वहाँ पर लोकेशन उनकी ट्रेस की गई है, जिसमें वो जयवकुआ पर कोर कमांडर हाउसेस में 9 मई को जो इंसिडेंट हुए थे उसमें वो वहाँ पर मौजूद थी और वो इश्तियाल दिला रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी और हमारे पास जो है वो फ़ोन कॉल उनकी मौजूद हैं और तमाम शरपसंदों से वो राब्ते में थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़िज़ा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो केस से बरी किया गया है और हुकूमत को वो इतना चुभ रहा है कि अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम इसको चैलेंज करेंगे। एक अदलिया का मखसूस टोला है जो कि पीटीआई के लोगों को रिलीफ दे रहा है, इस तरह की बातें उनकी जानिब से की जा रही थी। इसके अलावा हुकूमती रहनुमाओं की एक तवील फहरिस्त है जो कि तनकीद कर रहे हैं। पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस जो है उसको समझ लेते हैं कि आखिर वो केस है क्या। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उनके जो फोरेंसिक अगर करवाया जाए, उनके हमारे पास सबूत हैं, उनके फ़ोन कॉल टेप किए गए हैं कि वो वहाँ पर लोकेशन उनकी ट्रेस की गई है, जिसमें वो जयवकुआ पर कोर कमांडर हाउसेस में 9 मई को जो इंसिडेंट हुए थे उसमें वो वहाँ पर मौजूद थी और वो इश्तियाल दिला रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी और हमारे पास जो है वो फ़ोन कॉल उनकी मौजूद हैं और तमाम शरपसंदों से वो राब्ते में थी। ये हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद को 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसमें एक तो वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, फिर कैंसर से वो लड़ रही हैं, तो इतनी एजड खातून को पहले ही मतलब इस तरह से गिरफ़्तार नहीं उन्हें किया जाना चाहिए था। लेकिन स्टिल बड़ी बाहिम्मत है वो कि उन्होंने सब जावा मर्दी से मुकाबला किया है। जो कुछ भी हुकूमत अबडक्शन कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, उसका बड़ी दलेरी से मुकाबला किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। मैंने अपने प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन 3 बार उनका इंटरव्यू किया, जिसमें मैं हैरान थी कि एक वक्त में हमें तकरीबन आधा घंटा एक ही जगह पर खड़ा होना पड़ा। हम हॉस्पिटल्स के सर्विस कर रहे थे और वो खातून मतलब 85 साला खातून है, जॉगर्स उन्होंने पहने हैं और वो मेरे साथ खड़ी हैं उसी तरह से। जब हम खड़े हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, मरीज़ खड़े हैं साथ में, वो उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर थी, वो खड़ी रही मेरे साथ और बड़ा उन्होंने मतलब उस टाइम पे वो कैंसर पेशेंट भी थी, मुकाबला कर रही थी कैंसर से, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये अपनी बीमारी को कोई बहाना नहीं बनाया। मैं तो पहले ही उनको बड़ा एडमायर करती हूँ। अच्छा, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे जो केस है जो बनाया गया है, एक तो डायरेक्टली उन्हें नामजद नहीं किया गया है इस केस में। जो वहाँ पर गवाह थे, उन्होंने जो वहाँ पर जो अनासिर, शरपसंद अनासिर जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने गवाही में इनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद थी, जिसकी कानून में कोई हैसियत है नहीं है। जब उन्होंने बयान दिए तो अपने बयान में उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को नामजद किया है, तो डायरेक्टली उनका एफआईआर में नाम तो दर्ज है नहीं है। जिस एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार, जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें उन्हें डायरेक्टली नामजद नहीं किया गया है, बल्कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके बयानात में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लिया गया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस बेस पर अदालत की जानिब से उन्हें रिलीफ दिया गया है कि डायरेक्ट तो वो इसमें नामजद है नहीं है, और उसके बाद अगर उन्हें गिरफ्तार किया भी गया है और उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया और कहा गया है कि ये केस में उन पर केस बनता ही नहीं है। तो अता तारर साहब को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आखिर अदलिया का एक मखसूस टोला जो है वो रिलीफ देना चाह रहा है पीटीआई के लोगों को, और इसी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिलीफ दे दिया गया है। उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं किया गया है, ये कहा जा रहा है अता तारर की जानिब से। अता तारर साहब खुद भी एक बाकमाल वकील हैं और मेरे से ज़्यादा कानून को बहुत अच्छे से वो जानते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि कानून के अंदर बहुत से ऐसे सुखम हैं कि किसी भी केस को बिगाड़ा भी जा सकता है, किसी भी केस को कोई भी रंग दिया जा सकता है, ऐसे ऐसे हवाले दिए जा सकते हैं कि सच को झूठ और झूठ को सच किया जा सकता है। तो वाकई अगर आपके पास फोरेंसिक रिपोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद कहीं नहीं भाग रही, शी इज़ अ ब्रेव लेडी, तो वो लाजमी तौर पर इन सब केसेस का सामना करेंगी अगर आपके पास सबूत हैं। क्योंकि अगर सबूत और शवाहिद के साथ आप एक मुकदमा लड़ेंगे तो आपको यकीनी तौर पर जो है वो इसमें कामयाबी हासिल होगी। एंड सेकेंडली, जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ वहाँ पर किया जा रहा है जेल के अंदर, मैं आलिया हमजा और सनम जावेद, इन सब का, आलिया हमजा के साथ भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, सनम जावेद भी एक बार मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, तो मैंने उनसे गुफ्तगू की है और उनको उनका दे आर सो डिटर्मिन्ड
मतलब उनसे आप गुफ्तगू करें या उनसे आप पीटीआई का कोई मौक़िफ़ जानें या पीटीआई के बारे में या इमरान खान के मौक़िफ़ में जानें, तो दे आर सो डिटर्मिन्ड और वो बड़े डट के मुकाबला कर रही हैं। और जहाँ तक रही अदलिया से रिलीफ़ की बात, तो ये वैसे हमारी सियासतदानों में बहुत आम है कि अगर आपके केस आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाता है तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ज़िंदाबाद, हाई कोर्ट ज़िंदाबाद, सेशन कोर्ट ज़िंदाबाद, कि इंसाफ के मयार को पूरा किया है। लेकिन जैसे ही आपके मुखालिफिन के हक़ में एक फ़ैसला आ जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक मखसूस टोले को, एक बेंच, मखसूस बेंच जो है ख़ास सियासी टोले को फ़ायदा पहुँचा रही है, और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू।